राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मथुरा का मामला समाजवादी पार्टी के लिए दुधारी तलवार हो गया। मथुरा पर मौन रहें तो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो कोशिश है वो खंडित होती है, और मथुरा पर बोलें तो मुसलमान के रूठने का खतरा हो जाएगा। ये स्थिति त्रिशंकु जैसी हो जाती है कि ऊपर जाए कि नीचे जाए, इधर कुआं उधर खाई, इधर ज़्यादा, इधर भी नुकसान उधर भी नुकसान। इसलिए क्या करें, मुंडेर पर ही खड़े रहें। ये स्थिति है इस वक्त समाजवादी पार्टी की। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अरविंद सिंह हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब है, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रतिनिधि अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। हेलो, अच्छा हाँ, संजय सिंह जी जुड़ेंगे अभी हमारे साथ थोड़ी सी देर में, बीजेपी के प्रवक्ता। अरविंद सिंह जी, योगी जी ने कहा कि अयोध्या में तो मंदिर बन गया और नई अयोध्या भी आकार ले गई, काशी में कॉरिडोर बन गया, और वो भट्ट जी का वो जो था तहखाना वो भी खुल गया, श्रृंगार गौरी की पूजा भी होने लगी। मथुरा काशी शेष है, वहीं के लिए आंदोलन की घोषणा कर दो। समाजवादी पार्टी इस पर मुझे ऐसा लगता है कि विचित्र असमंजस में फंस जाएगी। राम जन्मभूमि का वैसा वो विरोध नहीं कर सकती जैसा, नहीं, कृष्ण जन्मभूमि का वैसा विरोध नहीं कर सकती जैसा राम जन्मभूमि का कर पाई, क्योंकि वहां दूसरे किस्म के रासायनिक तत्व है राजनीति की, वो संकट में फंस जाएंगे। और अगर उनकी ओर ये सॉफ्ट हिंदुत्व में झुक जाएं, कहें हाँ हम भी कुछ करेंगे कृष्ण जन्मभूमि में, तो ये देवबंद से लेके बरेली से लेके सहारनपुर तक बवाल मच जाएगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। अरविंद सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, एक तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कि अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाई, अयोध्या तो हजार वर्षों से धार्मिक नगरी है। मुझे लगता है कि उनके कहने का आशय है कि अयोध्या को और बेहतर बनाएंगे। चलिए, अयोध्या के पक्ष में उन्होंने बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले अखिलेश जी को अयोध्या जाके रामलला का दर्शन करना चाहिए, और अयोध्या में ही 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 में समाजवादी पार्टी सरकार ने जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, उसको खुले मन से उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि हमारी सरकार जब थी तो हमसे ये गलती हुई, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और किसी को छोटा करने से आप बड़े नहीं हो जाते हैं। योगी जी की अपनी लाइन है, अपने काम से, अपने पराक्रम से बड़े हुए हैं। आपको बड़ा होना है तो बड़ी लाइन खींचनी होगी, और योगी जी ने ठीक कहा, अयोध्या तो बन गया है, काशी कॉरिडोर भी हो गया। अब अखिलेश जी के सामने 2 रास्ते हैं, या तो हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं तो कहें मथुरा में कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को हम मुक्त कराएंगे, और मुसलमान भाइयों को समझाएंगे कि जिस तरह से आपके लिए मक्का और मदीना पवित्र है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या मथुरा काशी पवित्र है, उसका कोई विकल्प नहीं है। इस पे जिद छोड़िए, और अखिलेश जी को घोषणा करना चाहिए कि इस आंदोलन में हम हिंदुओं के और सनातन के साथ खड़े होंगे। ऐसा बात करेंगे तभी उनको सनातनियों का, और जो हिंदुत्व के उग्र नहीं, लेकिन जो हिंदुत्व के समर्थन करने वाले लोग हैं, मूल्यों से समझौता नहीं करने वाले लोग हैं, उस वर्ग का समर्थन मिलेगा। नहीं तो बयान देने से अमिताभ जी कुछ नहीं होगा। योगी जी ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, और योगी जी के बातों पर प्रदेश भरोसा कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुफ्ती साहब,
अखिलेश यादव के लिए यही सबसे बड़ा धर्म संकट है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या मुलायम सिंह जी ने अपने फैसलों से जो वोट बैंक जुटाया उसको मथुरा के लिए आंदोलन की बात कह के गंवा दें? हैं? बताइए कितने मुश्किल से वोट बैंक जुटा, और अब नहीं बोले तो फिर ये भी समस्या है कि भाई फिर आप सॉफ्ट हिंदुत्व की, नरम हिंदुत्व की जो एक धारणा पैदा करना चाहते हो उस पर लोग यकीन नहीं करेंगे। कुछ तो बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। जब सामने योगी हो और हिंदुत्व की पिच पर आप बात करना चाहते हो तो फिर तो योगी से बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। मुफ्ती साहब देखिए, अभी माननीय आदित्यनाथ योगी जी चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को। मैं कहता हूं कि 10 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट है। आपने क्या किया भाई का ये मथुरा के लिए? पहले आप ये बताइए, राम आंदोलन में कब भाजपा थी? 1980 में पालम अधिवेशन के बाद आई। बाबरी मस्जिद का ताला खुला कांग्रेस के जमाने में, शिलान्यास हुआ कांग्रेस के जमाने में, बाबरी मस्जिद की गई शहीद की गई कांग्रेस के जमाने में। एक पैसे का भी कोई जो बातें जो बातें आप बोल रहे हो राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। जो बातें आप बोल रहे हो राहुल गांधी खड़गे जी नहीं बोल सकते, इसलिए उनको श्रेय नहीं मिलेगा, आपके बोलने का नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे बोलने दीजिए ना, उसके बाद काउंटर करिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। सब कुछ तो हुआ, भाजपा ने किया। भाजपा ने राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर भलाई खाई है। अब किस बात की वो कह रहे हैं? काशी की, मथुरा की बात कर रहे हैं। अरे राम मंदिर की चोरी नहीं बचा सके वो, चोरों के घरों पर आज तक बिल्डोजर नहीं चला सके योगी जी। वो किस बात की बात कर रहे हैं? अब मैं कहता हूँ कि मथुरा की बात कर रहे हैं। 91 का वर्षिप एक्ट है, और मोदी जी से कहिए ना कि अमेंडमेंट करके आप एक्ट खत्म कर दें, उसके बाद वो बात करें। देखिए, राम मंदिर का मामला हो या मथुरा का मामला हो, बीजेपी को हिंदुओं का वोट चाहिए। बीजेपी कुछ करने वाली नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ योगी को, मोदी को कि 91 का वर्षिप एक्ट हटाओ और पार्लियामेंट में कानून लाके मथुरा पर साफ साफ करो, 2-2 हाथ कर लो अखिलेश यादव से। उनको भी मालूम है कि योगी जी जाने वाले हैं। अभी ये एक सज्जन कह रहे थे कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। मुलायम ने, निपेंद्र मिश्रा को तो तुम लोगों ने राम मंदिर का सर्वा कर लिया निपेंद्र मिश्रा के ऑर्डर से। अब मुलायम सिंह यादव ने अगर गोलियां चलवाई थी तो उनको पद्म भूषण अवार्ड क्यों दिया गया? अब रुकना होगा नदीमुद्दीन साहब, अब रुकना होगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, संजय सिंह जी भी उनका स्वागत है। नदीमुद्दीन साहब ने वो बात कही जो सब लोग कहते हैं, कई बार सब लोग गलत कहते हैं तो फिर वो गलत ही चलता रहता है। नदीमुद्दीन साहब चूँकि विद्वान व्यक्ति, इसलिए उनके बारे में मैं एक साफ कर दूं उनकी जानकारी के लिए। नपेंद्र मिश्रा या नपेंद्र मिश्रा की हैसियत के आप बाबू अधिकारी, रुक जाओ भैया नदीमुद्दीन साहब, राम मंदिर छोड़िए, किसी जिले की प्रसिद्ध मंदिर पे भी गोली चलाने का फैसला नहीं ले सकते सरकार में। ये बात बहुत अच्छे समझनी चाहिए मुफ्ती साहब को। हमने खोल के कह दिया, और लोग नहीं कहेंगे नपेंद्र मिश्रा के डर के मारे। हमने कह दिया किसी बाबू की इतनी हैसियत नहीं। मुलायम, और जो बात मुफ्ती साहब करे उसका खंडन तो मुलायम सिंह कर चुके, फिर भी मुफ्ती साहब उस बात को नहीं छोड़ रहे। मुलायम सिंह ने माइक पर कहा, जनसभा में कहा, सुन लो हमेशा के लिए मुफ्ती साहब, आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके मुंह से गलत तथ्य नहीं जाना चाहिए, आपका सम्मान है। मुफ्ती साहब मुलायम सिंह ने कहा गोली हमने चलवाई, हमने मुसलमानों के लिए चलवाई, हम मौलाना बने लेकिन हमने गोली चलवाई। उनने ये नहीं कहा नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई, धर्मेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई, गुड्डू ने गोली चलवाई, पप्पू ने तमंचा चलाया। नो, नॉट एट ऑल। इसलिए ये कहना बंद करिए। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जो फैसले लिए गए उस फाइल पर कल्याण सिंह के दस्तखत हैं मुफ्ती साहब, आपको पता है? किसी बाबू और चपरासी की नहीं है कि कल को आप ले आओ कि नहीं एडीजी जो थे अयोध्या के उन्होंने फैसला, नहीं जी, उनकी क्या हैसियत है किसी की? ये फैसले सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री लेता है। और मुलायम सिंह जी आपकी बात का खंडन कर चुके, इसलिए अब उस बात को मुलायम सिंह जी के कुर्ते पर न चिपकाओ।
उनने नहीं कहा कि किसी दूसरे का लेना देना था, उनने कहा ये सोल क्रेडिट मेरा है गोली चलाने का। अब मुफ्ती साहब है, फिर भी उसमें नपेंद्र जी को लगाए पड़े हैं। आप मुलायम सिंह जी से क्यों नाराजगी ले रहे हैं? वो ऊपर से भी आपसे नाराज होंगे कि यार मेरा किया धरा और ये नपेंद्र मिश्रा को क्रेडिट दे रहे। नहीं, अशोक जी, मुफ्ती साहब ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर की मलाई खाई। हो सकता खाई हो, मुफ्ती साहब चीज़ों को अच्छे जानते। मैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर कहूँगा कि अगर आप सबको ऐसा लगता है कि भाजपा ने राम मंदिर की मलाई खा ली, तो अब तो चलो वो तो दूध मलाई विहीन हो गया। इधर दूध उबल रहा, अभी मलाई पड़ रही है क्या? और मथुरा में भी बड़ी मोटी मलाई पड़ती है क्या? वो भी दूध दही का इलाका है। तो वहां की मलाई आप लोग खा लें तो अच्छा नहीं रहे। तो ये भी हमेशा के लिए संग वो आप लोगों का वो खत्म हो जाएगा, यार भाजपा ने अयोध्या की मलाई खाई इसलिए आगे बढ़ी। एक ऑप्शन है आपके पास, ये भी निकल जाएगा। मान लीजिए किसी दिन यहां भी कार सेवा हो गई क्या, तो फिर तो काशी मथुरा अयोध्या तीनों सॉर्टेड आउट हो जाएंगे अशोक जी। और कार सेवा का क्या भरोसा भैया, कब कहां हो जाए। नहीं, जो होनी है उसको कौन टाल सकता है बताइए? कोई नहीं टाल सकता। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सरकारें, केंद्र की, कांग्रेस की, नरसिंह राव, चौहान, सब लगे रहे। सेकुलर, सुपर सेकुलर, अल्ट्रा सेकुलर, प्रोमैक्स सेकुलर, अयोध्या के वक्त 6 दिसंबर 92 में। लेकिन क्या वो जो होना था सो हो गया, जो घटना था सो घट गया। समतलीकरण हो गया, हम लोगों ने आंख से देखा, बाकी लोगों ने सुना, अखबार में पढ़ा। मुफ्ती साहब, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, आप जानते ही हो। 3-4 लाख आदमी वहां, हो गया कांड। अशोक जी, क्या समाजवादी पार्टी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में, जैसे अयोध्या में इन्होंने भूमिका निभाई बीजेपी ने, वैसी भूमिका स्वीकार कर सकती है मथुरा में? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को न तो भगवान राम से मतलब है, न तो भगवान कृष्ण से मतलब है, न तो भगवान शिव से मतलब है। उसको 2 चीजों से मतलब है। पहला, मंदिर में आने वाले चढ़ावे की रकम से, आने वाले धन धान्य से। दूसरा, उस मंदिर या धार्मिक स्थल से होने वाले विवाद की वजह से होने वाले राजनीतिक लाभ से। सिर्फ और सिर्फ 2 मतलब है, एक आर्थिक लाभ, दूसरा राजनीतिक लाभ। तो समाजवादी पार्टी धार्मिक स्थलों से न तो आर्थिक लाभ खोजती है, न तो राजनीतिक लाभ खोजती है। तो हम लोगों का कम से कम भारतीय जनता पार्टी से इस तरह से तुलना मत करिए, हम लोग उसके नक्शे कदम पर नहीं चलने वाले। दूसरी बात, देखिए, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान तो एक है। भगवान शिव का मंदिर, केदारेश्वर महादेव का मंदिर शिव शक्ति अक्षरेखा पर हम लोग बनवा रहे हैं समाजवादी लोग, और भगवान शिव के मंदिर के बाद भगवान राम के मंदिर में भी जाएंगे। अखिलेश यादव जी, उन्होंने घोषणा भी किया है। और मंदिरों से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल से विवाद खोजना, फावड़ा कुदाल लेकर के विवाद खोद के निकालना, ये भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी अमिताभ जी, तो पूरा देश दुनिया जानता है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि आपने बहुत सारे ठग देखे होंगे, जो ठग इंसानों को ठगते हैं, लेकिन एक ऐसा ठग जो भगवान तक को ठग लिया, माँ गंगा को ठग लिया वो ठग, भगवान राम को ठग लिया वो ठग। तो ऐसे ठगों से भगवान बचाए, और ऐसे ठगों का नाम अब तो सब कुछ छुपा है नहीं। तो ऐसे ठगों को भगाने का जनता के पास एक विकल्प है, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, और ईवीएम की बटन दबाओ और भगवान को लूटने वाले ठगों को भगाओ। एक ही उपाय है इन ठगों से निपटारा पाने का। एसआईटी फसाइटी कुछ नहीं करेगी, न तो कोई जांच इनका कुछ बिगाड़ेगी, क्योंकि यही जांच करने वाले, यही चोरी करने वाले। ये क्या जांच करेंगे, क्या चोरी करेंगे? तो इसलिए जनता के पास एक विकल्प है। मैं निवेदन करूंगा कि बटन दबाओ और भगवान राम के खजाने को चोरी करने वालों को भगाओ। जी अशोक जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बीजेपी के पास उससे पहले एक बात कहूंगा कि आप केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी भी शुभकामनाएं, ऐसे मंदिर बनने चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए अच्छे से
भारत के जो हजारों वर्षों की परंपरा समेटे हुए विशाल बड़े मंदिर हैं ना, उनकी प्रतिकृतियां कहीं नहीं तय हो उनकी तुलना में हो सकती, बराबरी पे आ सकती है ना 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 ना। मूल रहता है। राम मंदिर के मॉडल देश भर में करोड़ों गए, लेकिन वो राम मंदिर के स्थान नहीं ले सकते ना, क्यों? वो जन्म स्थान है। वैसे ही आप उत्तर प्रदेश में 101 कृष्ण मंदिर बना दीजिए अशोक जी, फिर भी कृष्ण जन्म स्थान का मसला खड़ा रहेगा। इस बात को समझिए। यही कहने की कोशिश इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने की थी राम जन्मभूमि के समय में। तब लोग ऐसे तर्क लाते थे। मौलाना साहब तो मुफ्ती साहब तो जानते हैं उन लोगों को, मैं नाम लूं क्या? उनने कितनी मलाई काटी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम पर, मुफ्ती साहब ये हम आपको बताएं? नहीं ना, तो फिर तो गलत हो जाएगा। नहीं, नानी के आगे ननिहाल की बातें मैं बताऊं, ठीक नहीं? आप सब जानते हो। कम मलाई काटी, कम चंदा आया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, और जो उससे जुड़ा वो सांसद हो गया, विधायक हो गया, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिल गया, नहीं हुआ? वो लाभ नहीं था? तब आप लोग नहीं बोलेंगे। किसने नहीं माल काटा बताओ ना? उनने रबड़ी खाई, मलाई खाई, आपने शाही टोस्ट खाए? नहीं खाए? खाए ना शाही टोस्ट मुगलिया स्टाइल के। अशोक जी, मैं सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था कि जन्म स्थानों के मंदिर स्थानापन्न नहीं हो सकते, ये जान लीजिए। राम जन्म के स्थल पर जब विवाद चल रहा था, समाधान की कोशिशें खोजी जा रही थी, तो ऐसे फालतू तर्क लोगों ने दिए, ये उनका कोई मतलब नहीं था। वैसे ही कृष्ण के जन्म स्थान पर मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, सपा को इस पर कोई लाइन तो बोलनी चाहिए। या फिर सपा यही कह दे कि नहीं, हम चाहते हैं कि छोटा सा मंदिर और बड़ी सी दरगाह यही चले कृष्ण जन्म स्थान पर। जब यही एक बार दोहरा दो, या ये कहो कि नहीं यहां दरगाह कैसे आ गई? जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब इस्लाम का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं था। कुल जमा 1400-1500 साल की पैदाइश। अशोक जी, ये सवाल तो खड़ा होता है। देखो, चंदा चोरी जिसने की वो जेल में गए, आगे और लोग जेल में जाएंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन इन कहानियों से कृष्ण जन्म स्थान का मुद्दा तो ठंडा नहीं होता। यही विषय। संजय सिंह जी, भाई नमस्कार। आप समाजवादी पार्टी को धर्म संकट में क्यों फंसाना चाहते हैं कि मथुरा पर बोलो? क्यों फंसाना? बड़ा जोरदार आपने सवाल किया है। जी जी। अब अखिलेश यादव जी, भाई वो कह रहे हैं मंदिरों की राजनीति में नहीं पड़ेंगे। जी देखिए, अखिलेश यादव जी के सामने स्थिति है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और मौलाना साहब, हमारे मुफ्ती नईमुद्दीन साहब बैठे हैं। बहुत बेचैनी है इन मौलानाओं के अंदर कि हमारी वीटो पावर खत्म हो गई है भारतीय सेकुलर राजनीति में। जब से मोदी जी आए हैं, इस्लाम मुसलमानों की वीटो पावर खत्म हो गई है। और उसका सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड अमिताभ जी पश्चिम बंगाल था, जहां 30 से 35% मुस्लिम आबादी थी। तो बड़ी हताशा, निराशा, बेचैनी है इन मुफ्तियों और उलेमाओं मौलानाओं में। और बयानबाजी जो चल रही है हम सब देख रहे हैं। मैं सभा की बात करना चाह रहा हूं। अखिलेश यादव जी एक तरफ कुएं एक तरफ खाई में निर्णय करने में बेचैन है। माया मिली ना राम, हमें लगता है ना राम मिलेगी ना इनको सत्ता की माया मिलेगी। और इसलिए मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहता हूं, क्या मुफ्ती साहब आप राम को स्वीकार करेंगे? लड़ाई तो मूलभूत यही है इस देश के अंदर। ये जो सांस्कृतिक लड़ाई है जिसको हिंदू नहीं समझ पा रहा है, जो आप समझते हैं वो हिंदू अब समझने लगा है। जिस पिच पे आप अखिलेश जी को खिलाना चाह रहे हैं, क्या अखिलेश यादव जी का आप अंत करना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि आप, मुझे इतिहास मैं बताना चाहता हूं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गांधी जी खूब गाते रहे, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन बुरा ना मानिएगा मुफ्ती साहब,
आपके मुसलमानों को सम्मति नहीं आई और पाकिस्तान बना लिया उन्होंने। क्या आपको सम्मति आ गई उसके बाद? अभी हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा राम और कृष्ण। आप तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क्या कहते हैं? अशोक यादव जी शायद भूल गए। अल्लाह अशोक जी थोड़ी नमाज पढ़ते भैया जी, अशोक जी नमाज नहीं पढ़ते, वो रामचरितमानस पढ़ते हैं। हाँ नहीं अशोक जी, तो अशोक जी आपके चक्कर में आप जिस राजनीति में, पता नहीं अखिलेश जी को कौन सलाह दे रहा है। देखिए पूजी योगी आदित्यनाथ जी की उस पर अगर आप आके धर्म के मामले में आएंगे तो बहुत नुकसान खाएंगे आप क्या मुसलमान आपको पसंद करेंगे? जिस पिच पे आप अखिलेश यादव जी जा रहे हैं सनातन की, अरे लड़ाई तो यही है, सेकुलर बनाम सनातन। अगर अखिलेश जी सनातन की पिच पर खेलेंगे, बैटिंग करेंगे, बोल्ड हो जाएंगे, ऐसा बाउंसर मारेंगे ये उलेमा, ये पता नहीं गेंद कहां जाएगी। 1 करोड़ फॉलोअर हैं ओवैसी के, ध्यान रखिएगा, 1 करोड़। और आप अशोक यादव जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए। मुस्लिम जो मेंटेलिटी है वो किसी का नेतृत्व नहीं स्वीकार करती है। ये थोड़े दिनों का पास ओवर टाइम है भारत की सेकुलर राजनीति में, जो आप जैसे सेकुलर, राहुल गांधी जैसे सेकुलर नेताओं को दारुल अमन बनाने के लिए, देखिए इनका इरादा दारुल इस्लाम बनाने का है। ये दारुल हर्ब है इस समय भारत, क्योंकि मोदी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूं, आप इसको नफरत वाली बात कह सकते हैं, लेकिन ये कटु सत्य है। ये दारुल हर्ब है जिसके लिए फतवे पहले जारी किए गए थे। और मैं कल ही अमिताभ जी भाई साहब एक बहुत बड़े उलेमा को सुन रहा था, उनकी तकरीब 5 साल पुरानी, मैं आपको डिबेट भेज दूंगा वो उनकी, उसमें कह रहे थे कि हमने अब भारत को दारुल अमन बनाया हुआ है सेकुलरिज्म देकर। तो आप अखिलेश यादव जी कभी भी योगी जी से नई धर्म की राजनीति में पा पाएंगे। ठीक है संजय भाई, बात सही है, ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि क्या बनाएंगे आप? जी ठीक है, वही पूछ रहे, बनवाएंगे आप? संजय अरविंद जी, एक अखिलेश जी से कहीं बड़े राजनीतिक कद की ममता जी, वो मुलायम सिंह के समकक्ष, उन्होंने भी अंत समय में राधे राधे कहने का फैसला किया क्या? जबकि होना उल्टा चाहिए कि उम्र भर जो रहो वही रहो, कि उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे क्या? मुफ्ती साहब समझ रहे हैं इस बात को? ममता जी को किसी ने कान में बता दिया कि दीदी 4 मंदिर बनवा दो बड़े, बोले ठीक है, बोले 100 करोड़ 80 करोड़ चारों को लिए दे दो और सबका शिलान्यास कर दो क्या? जैसे प्रकृति इटावा में बन रही वैसे ही प्रकृतियों वाले मंदिर, ठीक है ना? उससे एक वोट नहीं मिला। हिंदू आबादी ने भरोसा नहीं किया, हालांकि ममता जी वो काम शुरू करवा गई थी। उनको किसी ने बता दिया कि आपका जो मुस्लिम वाला मसला है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। बोले फिर क्या करें? बोले 4 मंदिरों का मैं ईंट गारा डलवा दो और अखबार में विज्ञापन दे दो बड़ा बड़ा, लेकिन वोट तो नहीं आया। और मेरे ख्याल से तो मुसलमान का भी कम आया, हिंदू का तो बिल्कुल ही नहीं आया। अरविंद जी, 4 मंदिर का शिलान्यास किया ममता जी ने, केदारेश्वर मंदिर के कद के 4 मंदिर जैसा इटावा में बन रहा है, क्योंकि सत्ता खड़ी थी पीछे उन मंदिरों के। लेकिन किसी हिंदू ने उनको वोट दिया हो कहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती, नहीं तो उनकी इतनी बुरी दशा नहीं होती। ममता जी के पास जो राजनीतिक हासिल आया है उतना तो मुस्लिम ताकत से भी कम है। मुस्लिम ताकत 87 सीटें जिता सकती, उनके पास तो 80 आई। संजय जी, अरे अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, नकल अकल से करना चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। जो ममता जी की इमेज रही है वो बंगाल में एंटी हिंदू की रही है। सरस्वती पूजा होना है तो उसके लिए अनुमति लेना होता था, दुर्गा पूजा पंडाल बनाना है तो अनुमति लेना होता था, और बहुत सारी ऐसी चीजें वहां हो रही थी जिससे ममता बनर्जी के बारे में परसेप्शन बना कि एंटी हिंदुत्व ये काम करती है ताकि मुसलमान खुश रहें, मुसलमानों का वोट इंटैक्ट रहे और मुस्लिम वोट उनको मिलता रहे।
अब चुनाव जब आ गया, चुनाव के 2 महीने पहले आप मंदिर जाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो जनता में एक बार जो छवि बन जाती है वो इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। कोई भी छवि बनाने के लिए और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार काम करना होता है, और जब लगातार काम करते हैं तो जनता के मन में विश्वास आता है। अब अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी से तो मैं, अशोक जी है, मैं यही कहूंगा कि कोई भी एक लाइन चुनिए और उस पर चलते रहिए। आपने पीडीए चुना था, आप ईमानदारी से पीडीए पर चलिए, पीडीए पर काम करिए, 10 साल करिए, 15 साल करिए, कोई गलती होती है सुधारिए, रिजल्ट आने में देर होता है। आज ही आप बीज बोएंगे और कल पीपल का पेड़ नहीं मिलने वाला। लेकिन अखिलेश जी को जल्दबाजी है। दो लड़कों को साथ पसंद है, चुनाव बाद वो साथ टूट जाती है। बुआ भतीजा की जोड़ी बनती है, चुनाव बाद वो टूट जाती है। फिर कांग्रेस के साथ आते हैं, फिर आप बोल देते हैं कि कांग्रेस वाले बहुत चालू होते हैं, इनको वोट मत देना, संभल के। फिर आप उनके साथ आना चाहते हैं। मैं अखिलेश जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो महाराणा प्रताप की सोने की प्रतिमा लगाएगी। अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि कुछ ही महीने पहले रामजी लाल सुमन जी ने देश के संसद में महाराणा प्रताप जी, क्या भारतवर्ष के पूर्वज राणा संगा को गद्दार की संज्ञा उन्होंने दे दी थी। तो फिर जब आप कहेंगे राणा प्रताप की मूर्ति लगाएंगे तो लोग नहीं मानेंगे। एक तरफ आप राम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके एक पदाधिकारी राव व्यक्ति तुलसीदास जी को गालियां देता था और रामचरितमानस की प्रतियां जलाते थे। तो इसलिए जब राम की बात आप करते हैं तो लोगों को लगता है आप मन से नहीं करते हैं, चुनाव आया है इसलिए आप कर रहे हैं। मेरा तो एक ही बात कहना है अमिताभ जी, आप ठीक है राम की बात करिए, राम के शरण में सबको आना होता है, राम यानी सत्य के शरण में। लेकिन जो भी रास्ता आप चुनते हैं उस पर लंबे समय तक टिके रहिए, लंबे समय तक काम करते रहिए, तभी जनता का विश्वास हासिल होगा। बीजेपी ने 4 सरकारें, अमिताभ जी आपसे बड़ा कौन पत्रकार है, 4 गवर्नमेंट खो दिया एक ऑर्डर में 1992 में, लेकिन उसने राम को नहीं छोड़ा, लंबे समय तक उस बात पर टिकी रही। और भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ के जो मुद्दे थे 1951 से लेकर, चाहे वो कश्मीर का हो या एक समान संविधान लागू करने का हो, उस पर लगातार वो पार्टी टिकी रही, तो आज आपको सफलता उसमें दिख रही है। आप भी काम करेंगे तो जनता का आशीर्वाद आपको भी मिल सकता है। जरूरत इस बात यार अरविंद सिंह जी, जल्दबाजी ठीक बात, या अरविंद जी रुकना होगा। ये बात अरविंद जी की बहुत व्यवहारिक है। हमने देखा कि मुफ्ती साहब बता रहे थे कि पालमपुर अधिवेशन का, मैं उस अधिवेशन में पत्रकार के नाते कवर करने गया था। मुफ्ती साहब, जिस दिन से भाजपा ने अयोध्या का हाथ पकड़ा, ऐसा नहीं कि आज अयोध्या का हाथ पकड़ा कल से सरकारें बननी शुरू हो गई, ना ना ना, ऐसी गलतफहमी मत रही है। बहुत संघर्ष हुआ। जय श्री राम बोलने पर ऑफिशियल सजा मिली उत्तर प्रदेश में, स्कूल कॉलेज जेल, टेम्परेरी जेल घोषित किए मुलायम सिंह जी ने। छोटा संघर्ष नहीं है भैया मुफ्ती साहब, टिकना पड़ता है, अड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, प्राण देने पड़ते हैं। हाँ, कई पीढ़ियां खप जाती हैं, मर जाती हैं, तब जाके कोई मुद्दा फलीभूत होता है। आज सोमवार को मंदिर बनाएंगे, मंगल को मस्जिद बनाएंगे, बुध को गिरजाघर और बृहस्पति को गुरुद्वारा, तो कहीं से वोट नहीं मिलेगा। मुफ्ती साहब, आप तो पुराने आदमी, जानते हो नहीं। मेरा प्रश्न जो मैंने अरविंद जी से पूछा, ममता जी ने केदारेश्वर महादेव जैसे 4 मंदिरों की घोषणा कर दी चुनाव के वक्त, एक भी हिंदू वोट नहीं बढ़ा भगवान का नाम लेके। क्यों? 4 बड़े मंदिर बंगाल में बनाने की घोषणा की, उनके लिए फंड अलॉट कर दिया। मुफ्ती साहब, उनको तो जरा वोट मिलना चाहिए था हिंदुओं का, क्यों नहीं मिला? आपकी समझ क्या कहती, क्यों नहीं मिला ममता बनर्जी को वोट? कर रहे थे पाकिस्तान, अभी क्या क्या वो बोल रहे थे, मैं उनका जवाब देता हूं, जरा संयम से सुनिए जी। कह रहे थे कि मुसलमान किसी के लीडरशिप में काम नहीं करता है,
आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों ने अपना लीडरशिप बनाया नहीं। असदुद्दीन अवैसी को 1 करोड़ ये फॉलोअर बता रहे हैं, जिनको इन्होंने Z+ सिक्योरिटी दिया हुआ है, इनके अपने आदमी है वो, जो मुसलमानों के बीच में तमाशा करने के लिए भेजते रहते हैं। अब मैं आता हूँ, मेन मुद्दे पर आता हूँ। मैं कहता हूँ अगर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का लीडर है तो उसको नोटा से वोट कम क्यों मिल रहा है? बताइए पूरे देश के अंदर कि मुसलमानों ने मुलायम का साथ दिया, ममता का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, वाजपेयी जी को लखनऊ में वोट डाला। मुसलमानों ने तो कोई अपना लीडरशिप बनाया नहीं। अब ये कह रहे थे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, क्या हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई? और जरा शर्म करिए, और शर्म नहीं है तो शर्म कर लीजिए। एडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना के मजार पर फातिया पढ़ी थी, हमने नहीं पढ़ा था। लानत भेजते हैं हम पाकिस्तान पर। और मोदी जी बिन बुलाए मेहमान जाकर के बिरयानी खा करके आए थे। पहले वो देखिए, अपने गिरबान के अंदर जाके देखिए, मुसलमानों ने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा और राम की कभी हमने तौहीन नहीं किया है। इस देश की वो आत्मा है, इस देश का वो सम्मान है, हमने भी सम्मान किया है। नरेश अग्रवाल से पूछिए कि पार्लियामेंट में उसने क्या-क्या कहा, और बीजेपी ने मुसलमानों ने भी तौहीन की है रामलला की। हम बता देंगे, संजय नहीं बता पाएंगे, हम बता देंगे। तौहीन की है भैया, बड़े नेताओं ने की। सुनिए पूरी मेरी बात की है, बस मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। बड़े भारत के बड़े मुस्लिम, एक सेकंड मुझे, भारत के बड़े मुस्लिम चेहरों ने भगवान राम की तौहीन की सार्वजनिक रूप से। बस मेरी इतना कहना, बाकी अब आप बोलो। देखिए, मुसलमानों ने कभी भी इस देश के अंदर, याद रखिए, अपनी लीडरशिप बनाने की हमने वकालत नहीं की। और जिन्ना को मुसलमान, देश का मुसलमान कभी भी अपने जूते के बराबर नहीं समझता था। और उस वक्त वोट किसने डाला? जिनको मालगुजारी जो देते थे तमाम मुसलमानों को वोट डालने की इजाजत नहीं। आधा झूठा आधा सच से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के अगर यहाँ डिबेट कर रहे हो, ठीक है मुफ्ती साहब, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी रामलला का के शान में गुस्ताखी नहीं की। मुफ्ती साहब ने कभी नहीं की, मैं इनको वर्षों से जानता हूँ, ये सर्टिफिकेट मैं देता हूँ। लेकिन एक इनसे भी बड़े वालिद थे, वो ओवैसी नहीं थे, वो तो IFS थे, IFS से राजनीति में आए थे। शहाबुद्दीन, जब मारपीट होने की नौबत आ गई, चंद्रशेखर ने जब विज्ञान भवन में बैठक बुलाई, अरविंद जी सुन लीजिए, आपके भी संदर्भ में काम आएगी, अशोक जी आप भी सुन लो। कहा ठीक बैठक चल रही थी, चंद्रशेखर तो अपने किस्म के व्यक्ति थे, वो ज़्यादा लिबर्टी किसी को लेने भी नहीं देते थे, मौलानाओं को भी टाइट किया, इधर भी टाइट किया, बोलो बैठो। बात आगे बढ़ती तो शहाबुद्दीन ने कहा कि अरे भाई अशोक सिंघल जी, राम वहां पैदा हुए उसी जगह पे जो जगह आप बता रहे हो 2.77 एकड़ की, तो वहां कोई नर्स थी, कोई मिडवाइफ थी, कोई बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ क्या राम का? बस इसी पे फिर पेपर एपरवेट चल गए, फाइलें आइलें फेंक गई। चंद्रशेखर ने कहा भगाओ सबको। हम और भी बता सकते हैं, एक बार इनके पिताजी क्या बोले थे ओवैसी के, हम तो इनके पिताजी को भी जानते हैं, मुफ्ती साहब असदुद्दीन के, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। आजम खान की क्या बोलते थे? हम भी समझ रहे हो और तुम भी समझ रहे हो, एक कविता है ना, हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो। मैं पूरा सिलसिला बता दूंगा कि ये केवल मुफ्ती साहब भारत में ही हो सकता है कि बहुसंख्यक समाज का जो प्राण तत्व है उसको मुट्ठी भर लोग गाली दे जाएं और फिर भी राजनीति करते रहें, गाड़ियों में घूमते रहें और पुलिस फोर्स उनको सिक्योरिटी दे। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये सब क्यों सुनने की जरूरत है, भाजपा कांग्रेस का सपा का मसला नहीं। मुफ्ती साहब ने कहा कि इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना को जूती के बराबर नहीं माना, ये गलत कहा। इस देश के मुसलमानों ने विभाजन से पहले 90% वोट जिन्ना को दिया, 90% जूता बना के रखा था, इसलिए 90% वोट दिया था। आपने जिन्ना को सर की टोपी बनाया था, गोल टोपी जालीदार, जूता नहीं बनाया था मौलाना साहब। इतना इतिहास हमने भी पढ़ा, लेकिन आज तक मैं वो गणित नहीं समझ पाया। चौंकाने वाला तथ्य बता रहा हूं अशोक जी
हिंदुस्तान के जिन सूबों के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा जिन्ना को वोट दिया, मुस्लिम लीग को वोट दिया, 98% तक वोट गया, वो जब पाकिस्तान बना तो वो जानबूझकर पाकिस्तान नहीं गए। वो किस मंशा से फिर यहां रुके? कोई तो एजेंडा होगा ना। मोहब्बत में तो नहीं रुके मेरी जान। मोहब्बत में रुके होते तो जिन्ना को वोट नहीं देते। क्यों रुके? इतिहास में बड़े कड़वे अध्याय हैं मुफ्ती साहब, उनको हर वक्त मत छेड़ो। फपोले हैं, उनको कहां बार बार कुरेदोगे? कष्ट होता है। ये सवाल पटेल ने पूछा था, मैं ही नहीं पूछ रहा। पटेल ने लोकसभा में इस बात को कहा था कि मैं समझना चाहता हूं जो लोग जिन्ना को की पालकी उठाए घूम रहे थे वो अचानक से बदल कैसे गए ओवरनाइट, और बोले अब हम हिंदुस्तान में रहेंगे। कैसे, क्यों? इसका उत्तर जिन्ना के समय के एक पाकिस्तान के नेता ने दिया था मुफ्ती साहब अपनी पार्लियामेंट में। उसने कहा था हम पाकिस्तान भी बना लिया और इतने हम अपने बिरादर वहां छोड़ भी आए हैं हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक ना? मोहब्बत का इसमें कोई लेना देना नहीं था मित्र। अशोक यादव जी, एक बार बार प्रश्न उठता है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अलाइन हो रही है धीरे धीरे, मतलब ऐसे गाड़ी नहीं मोड़ रही, लेकिन ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं धीरे धीरे, इंडिकेटर देके हल्का 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 हल्का, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसमें जो खतरे सन्निहित हैं उनका भी आकलन आप लोगों ने किया होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा वही है, लोहिया की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, और हम लोग उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष समाज और शोषितों धर्मनिरपेक्ष ने अखिलेश जी ने कहा हम अयोध्या को भव्य बनाएंगे। धर्मनिरपेक्ष की बात तो उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा इटावा में मंदिर बना रहे हैं और अयोध्या को और ज्यादा दिव्य बनाएंगे, पूरी शक्ति और सामर्थ्य अयोध्या में लगाएंगे। अशोक जी बिल्कुल ठीक है। अमिताभ जी, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब नहीं है कि हम भगवान विरोध की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का ही मतलब नहीं सेक्युलरिज्म का। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा अलाइनमेंट, सरकार का अलाइनमेंट किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। सरकार सबके लिए एक समान होती है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब मुझे नहीं पता कि ये होता है कि किसी धर्म को गाली दो, किसी धर्म को गाली नहीं दो, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी नहीं होता कि हम अयोध्या को अद्भुत धार्मिक नगरी बनाएंगे। क्योंकि सपा इसका इसलिए अशोक सुन लिए, आपके पास 4 बार सरकारें रहीं, आप अयोध्या में कभी रामलला को एक गेंदा का फूल नहीं चढ़ाए जाके, इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व है। वरना अयोध्या आज तो नहीं जन्मी, क्या दिखाई दी हमको अयोध्या? उससे पहले पता नहीं थी कहां है अयोध्या। ये तो मनु के लिए स्वर्ग के कारीगरों ने आकर अयोध्या रची थी। आज की अयोध्या, भगवान राम तो बहुत बाद में अवतरित हुए अयोध्या में। और आपने कहा कि अयोध्या को हम महान बनाएंगे, अखिलेश जी ने कहा सरकार आने पर, यानी वो अधिकृत घोषणा है। भारत के आध्यात्मिक कोश में सप्तपुरियों की व्यवस्था है, यानी उसका मतलब है 7 सबसे पवित्र नगर। उसमें अयोध्या हजारों वर्ष पहले ही स्थित है। अयोध्या उसको और पवित्र कैसे बनाया जाएगा? देखिए, अयोध्या को और पवित्र बनाने के लिए जो अयोध्या में जो गिरोह काम कर रहा है, उस गिरोह को के चंगुल से अयोध्या को मुक्त कराना होगा। सबसे पहला काम तो ये है, जो वहां पर गिरोह अयोध्या को जकड़ा हुआ है, और उस गिरोह से जिस दिन अयोध्या मुक्त होगी उस दिन अयोध्या पवित्र हो जाएगी। क्योंकि जहां चोरी होती है वहां पवित्रता नहीं आती। दूसरी बात, हमारी सरकार जब रही है, अमिताभ जी आपको याद होगा 2012-17 के बीच में, तो इसी अखिलेश यादव जी की सरकार ने समाजवादी श्रवण यात्रा का शुभारंभ किया था और चलवाया भी था।
जिसमें हिंदू समाज के जो बुजुर्ग थे, जिनको तीर्थाटन करना था, उनको घर से लेकर के वापस घर तक छोड़ने की व्यवस्था थी। और हर धर्म के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया, पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म के लिए कुछ न कुछ किया है। तो हम लोग क्या है कि धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। अभी हमारे संजय सिंह जी ने कहा कि सनातन और इसमें सेकुलरिज्म में बड़ा लड़ाई है। सनातन शब्द तो जो मैंने पढ़ा है अमिताभ जी, वो इटर्निटी का प्रतीक है, अनंतता का प्रतीक है कि ये अनंत काल से चली हुई एक व्यवस्था है, और जिसमें इंसानों को तो छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों में भी एक रूपता की बात करता है सनातन। पेड़ पौधों में भी, चिड़ियों में भी, मतलब जानवरों में भी, सबको एक रूपता की बात करता है। लेकिन भाजपा जिस सनातन की बात करती है, वो सनातन तो नफरत की बात करता है। वो सनातन एक रूपता की बात कहाँ करता है? वो सनातन इटर्निटी की बात नहीं करता। वो सनातन जो भाजपा करती है, उसकी शुरुआत भाजपा ने किया और उसका पेटेंट भाजपा ने करवा लिया। अमेरिका में पेटेंट का प्रोसेस है, भारत में भी है, तो पेटेंट सनातन का भाजपा ने करवा लिया। अच्छा, हम करें आप मथुरा का करा लो। अभी तो मथुरा के इतने कागज नहीं बनवाए, आप करा लो पेटेंट का दफ्तर भी पता है आपको, अंग्रेजी में टाइपिंग भी करने वाले हैं कार्यालय में, और पैसा कोई समस्या है नहीं, किसी लड़के को लगा दो, बनवा लो फाइल। अशोक जी देखिए जी, बिल्कुल सही आपने हो जाए। जय श्री कृष्ण लेके कुदाल फावड़ा चलो मथुरा। नहीं, देखिए दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा कि मथुरा का पेटेंट करा लो, वहां का पेटेंट करा लो। देखिए एक बड़ा विज्ञापन आता था टीवी में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब रामायण आता था, महाभारत रामायण, तब जाते थे देखने टीवी, तो एक कछुआ का विज्ञापन आता था, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। अब भाजपा जो है क्या करती है, उसी नारे को थोड़ा आगे बढ़ाई है, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, मंदिर बनाओ चंदा उठाओ। कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, मंदिर बनाओ चंदा उठाओ। तो इस तरह का काम समाजवादी पार्टी नहीं करेगी कि फला जगह मंदिर बना लो, वहां आर्थिक दोहन करो, फला जगह मंदिर बना दो, वहां आर्थिक दोहन करो। हम जहां भी भगवान को मानते हैं, जिस मंदिर में हमारी आस्था है, जिस भगवान में हमारी आस्था है, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आस्था है, उसमें कोई हम राजनीतिक। अशोक जी एक बार आपका जो प्रथम परिवार है, उसने ही कहा था कि हम यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, क्या? तो मुझे लगा कि मतलब कम से कम काशी और मथुरा अयोध्या से आपका नहीं बैठ रहा था अपनापा, लेकिन इधर तो अपनापा है, क्योंकि सबसे बड़े कंठ ने कहा था कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हमें कौन सिखाएगा धर्म? तो वंशजों की तो जिम्मेदारी बनती है कि मुक्त कराइए, नहीं अशोक जी? देखिए हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ये हम लोग आज भी कर रहे हैं, कोई उससे मुकर तो रहे नहीं है। लेकिन हम भगवान राम को भी मानते हैं उतने प्यार से, उतने सम्मान से, भगवान शिव को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, सबको उतने सम्मान से मानते हैं और सबके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन किसी भगवान को आगे करके, उनके पीछे छुप करके चंदा चोरी करना, विवाद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। हम भगवान में आस्था रखते हैं, तन मन धन से आस्था रखते हैं। और जिस तरह से आप बार बार ममता बनर्जी जी की बात आपने किया, ये भाजपा के बड़े नेता हो जो टीवी पे आके कहते हैं कि हमने बंगाल फतह कर ली, वो बस शीशा के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और वो मिरर से बोल दें कि हमने बंगाल फतह की। नहीं बोल पाएंगे, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, वो बोल ही नहीं पाएंगे। वो जानते हैं कि 27 लाख वोटों के सामने बेईमानी किया, 6 लाख वोट हमने जोड़ दिया, तो बेईमानी तो हमने किया, लेकिन वो टीवी के सामने बोलेंगे, पब्लिक के सामने बोलेंगे। अगर उनके सामने मिरर रख देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तो आप लोग कुछ शीशा लेके क्यों नहीं जाते इन लोगों के यहाँ? भाई आप 2-4 दर्जन शीशा खरीद के इन लोगों के घर जाओ, रखो शीशा सामने। नहीं, शीशा तो सबके घरों में होता है। ठीक, मैं संजय सिंह के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हम सबको मानते हैं और सबका, ये बात वो कह सकता है, ये बात बहुत बड़ी है, जिसने अपना तराजू गाहे बगाहे इधर उधर झुकाया नहीं हो।
मैं मित्र मत बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या जो मेरी दृष्टि में आती है, मेरा अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ, अशोक जी आपको समझ आए नहीं आए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कोई एनालिसिस करता उनकी पार्टी के लिए कि भाई क्या है समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ समस्या आती है कि सत्ता के आसपास जाके भी हम ठिठक जा रहे हैं। आपको कोई विश्वसनीयता पैदा करनी पड़ेगी भारत के बृहत्तर समाज के सामने। जब आप ये कहते हो सबकी मानते हैं तो आप ये सत्य नहीं बोलते, आप ये अर्ध सत्य बोलते हैं। सच्चाई है आप सबकी नहीं मानते। आप टीले वाली मस्जिद गए, आप देवा शरीफ गए, कलियर शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, दुनिया में गए, क्या आप अयोध्या नहीं गए? क्यों? फिर आप कहोगे देखिए हम तो अमिताभ जी हम भाजपा जैसे नहीं है, हम तो सबका करते हैं। अरे कोई तो गया होता यार, किसी को तो टाइम मिला होता। जवाहरलाल नेहरू से लेके और प्रियंका जी का बेटा, मुलायम सिंह जी से लेके और अखिलेश जी तक, उनके परिवार के और बच्चे, किसी को टाइम नहीं मिला, सब इतने व्यस्त हो। अब ये झूठ तो कोई नहीं मानेगा अशोक भैया, सच्ची बात तो देखो ये दिल से आप भी मानोगे, ये सब तो व्यस्त नहीं हो सकते क्या? रामगोपाल जी 24 घंटे व्यस्त हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई वो जमीनी आंदोलन का नेतृत्व तो कर नहीं रहा, कभी किया नहीं, कभी नहीं किया। नहातों के दफ्तर में बैठते हैं तो अपना वहां भी जा सकते हैं। नहीं, शिवपाल जी की भी ऐसी अतिरिक्त सक्रियता नहीं दिख रही कहीं कि भाई 24 घंटे व्यस्त है, मंदिर कैसे जाए, नहीं ना। जब तक आप ये भरोसा नहीं दिलाएंगे लोगों को, और अयोध्या के 2 प्रसंगों पर आप सार्वजनिक तौर पर समाजवादी पार्टी खेद नहीं जताएगी, रिस्क बहुत बड़ा है। खेद जताते ही मुफ्ती साहब तलवार निकाल लेंगे, ये भी तय। लेकिन तय तो करना पड़ेगा अशोक जी। कांग्रेस को भी इमरजेंसी के लिए माफी मांगनी पड़ी, क्या? क्योंकि उसके बिना कोई दरवाजा खुल ही नहीं सकता था, जबकि उनकी दादी लगती इंदिरा जी। अब ये आप तय कर लो, अपनी पार्टी में विचार कर लो, क्या ऐसा कर सकते हैं आप कि बिना किंतु परंतु के हम उस गोलीकांड, दो गोलीकांड जो हुए अयोध्या में, उन पर क्षमा याचना करते। फिर आदमी ये भी पूछेगा कि आपने अयोध्या में गोली चलवाई, देवबंद में तो कभी नहीं चलवाई, टीले वाली मस्जिद में नहीं चलवाई, कलियर शरीफ में नहीं करे चलाई, यहां नहीं चलाई, वहां नहीं चलाई, कहीं नहीं चलवाई। आपको ताकत आजमाने के लिए अयोध्या मिली। ये प्रश्न है, बड़े हैं, इसलिए मैंने कहा 11,440 वोल्ट है अशोक जी, इसके अपने खतरे हैं। हाँ, बात समझ में आ गई तो आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, और नहीं आई समझ में जनता के। संजय जी वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या को ऐसे पवित्र करेंगे कि जो चढ़ावा और चंदा चोरी करने वाले हैं, जो चोर हैं, उनसे अयोध्या को मुक्त कराएंगे, तब अयोध्या पवित्र होगी। संजय जी। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितना टाइम अशोक यादव जी को आपने दिया है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट है और दो का मुझे जवाब देना है, तो मुझे थोड़ा सा समय देंगे आप? नहीं, विपक्ष को थोड़ा समय वैसे भी ज्यादा मिलना चाहिए भाई। जी। हाँ? जहां तक अशोक यादव जी ने, मैं पिछली डिबेट में भी इनके साथ आप ही चैनल पे थे, ये एक शब्द आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरोह। तो मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि अयोध्या को इन बाबर के दलालों के गिरोह से, बाबरवादियों के गिरोह से संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने मुक्त कराया है। ये गिरोह काबिज नहीं होना चाहिए अयोध्या के अंदर। ये पवित्र करेंगे अयोध्या को, ये राम मंदिर को तोड़ने वालों के साथ बैठे हैं। जिस दिन राम जन्मभूमि के भूमि पूजन हो रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक मौलाना का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आप जानते होंगे अमिताभ जी, उसने कहा था कि आज आपने अपनी ताकत के बल पर भले ही यहाँ मंदिर बनवा लिया हो, लेकिन 50-60 साल बाद जब हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम वहां फिर से मस्जिद बनाएंगे। ये ओपन डिक्लेरेशन है। ये देखिए अमिताभ जी, इन
इनके सीने में सूल की तरह चुभ रहा है, ये सेकुलरों और मौलानाओं के। और जहां तक मौलाना ये उलेमा काउंसिल के मौलाना बैठे हैं, मौलाना साहब बरेलवी है कि आप देवबंदी हैं? मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप बरेलवी की देवबंदी क्या है बताइए आप मुझे। अरे बरेली भी अच्छा शहर है, देवबंद भी अच्छा शहर है। नहीं, अगर आप बरेलवी हैं तो आपने जिन्ना की पालकी उठाई थी, सुन लीजिए कान खोल के आप। अगर आप देवबंदी हैं तो 50%, सुन लीजिए आप, 50% देवबंदियों ने जिन्ना की पालकी उठाई थी। और कान खोल के सुनिए आप, मतलब आप ये कह रहे हो 75% ने पालकी उठाई, 50। सुनिए, इनके सहसा उस्मानी थे, एक नेता, बड़े उलेमा थे, अमिताभ जी भाई साहब, जिसने फातिया पढ़वाया था जिन्ना का। जब मौत हो गई थी जिन्ना की, फातिया पढ़वाने वाला देवबंदी उलेमा था, यहां से गया था, जो पाकिस्तान बनाने में साथ था। बड़ी इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1945 में इनके देवबंदी जो मदनी साहब हैं, इनके साथ दादा थे, उनकी और बरेलियों के बीच में एक मीटिंग होती है, जिसकी कड़ी आज जुड़ रही है भारत के अंदर। जो बेचैनी है इन देवबंदियों के अंदर, जो इनके मदनी बार बार बयान दे रहे हैं, उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा था कि अभी बर्रे सगीर, मतलब भारत महाद्वीप को तकसीम कराना, मतलब बांटना, जल्दबाजी होगी। क्यों जल्दबाजी होगी? इनके जो दादा थे मदनी के, उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान बट जाएगा तो भारत के अंदर मुसलमान कमजोर हो जाएगा, और हमें हिंदुओं को अभी जो दीन की दावत देनी, बाकाया दीन की दावत का मतलब समझते हैं, हिंदुओं का जो हमने अभी कन्वर्जन नहीं कराया है, लार्जर इस्लामिक स्टेट भारत को पूरा मुसलमान बनाना है, वो सपना अधूरा हो जाएगा। और उसकी आज बेचैनी इसलिए दिख रही है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 22 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो ये धर्मांतरण नहीं करा पा रहे हैं अमिताभ जी भाई साहब। बेचैनी उन उलेमाओं की ये है। दूसरी बात, उलेमा साहब आप सुन लीजिए, आप लोग कितने मक्कार और गद्दार हैं। मुरादाबाद में नईमुद्दीन का बना हुआ है, आप जानते होंगे, मदरसा। ये मौलाना नईमुद्दीन कौन था? ये बरेलवी था, और पाकिस्तान गया था 1947 में, जब बंटवारा हो गया था। वहां का शरई उस पे आइन बनवा रहा था, 11 पॉइंट पे अमिताभ जी आइन बनवा रहा था। देवबंदियों ने लात मार के फौज के साथ इन बरेलियों को निकलवा दिया, और फिर उस गद्दार ने यहाँ पनाह ली। उसका मदरसा चलता है, हम हिंदू नहीं जानते हैं, वी आर सच इग्नोरेंट कम्युनिटी हिंदू। और यही जब हम लोग बात कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं। इनके चेहरों को बाहर निकाल के बताते हैं, इनकी जो धूर्त चालें हैं, कुटिल चालें, जब हिंदू समाज को बचाने की बात करते हैं तो इनको लगता हम जहर फैला रहे हैं। इनकी असलियत और सुनिए नईमुद्दीन। ठीक है संजय भाई, अब ये भी तो इतिहास का विषय है, इस पर किसी दिन और चर्चा रखेंगे, गंभीर किस्म की। अभी समय कम है। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकेंड, छोटा सा उत्तर, लंबी बातें 30 सेकेंड में। मौलाना साहब जी, ब्राह्मणों के बारे में क्या बोला है उस पर जरा ज्ञान दो, उस पर जरा ज्ञान दो। अंग्रेजों का साथ देने वाले हमें खद्दार कहते हैं, तुमसे बड़ा खद्दार कोई नहीं। इस देश के लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया था, हमारे बाप दादों ने खून बहाया था, आजादी मिली। तुम जैसे खद्दारों ने नहीं, तुम जैसे अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले, हमको तलवे चाटने वाले रामा भद्राचार्य ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या बोला। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, तुम कल भी खद्दार थे, आज भी खद्दार हो। अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले तुम हमको बताओ, अंग्रेजों का तलवा चाटने वालों से हमें देशभक्ति नहीं चाहिए। हमने देश के लिए अपना खून दिया है, आगे भी देंगे, तुमसे पूछ करके हमने खून नहीं दिया है। खंडित किया है तुम लोगों ने। बैठे यहाँ ज्ञान दे रहे हो, पाकिस्तान जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? अरे तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, देश के खद्दार, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। अंग्रेजों का साथ देने वाले तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। शर्म करो, तुम हमको ज्ञान दोगे? अरे हमने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने खून दिया है, हमने खून दिया है, भारत आजाद हुआ है, तुमने खून नहीं दिया है, हमने खून दिया है, हमने खून दे करके इस देश को लड़ादार किया है, इस देश को आजादी दिलाई है, हमने खून दिया है। 1947 में खून ही नहीं दिया तुम लोगों ने। तुम पाकिस्तान जा रहे थे, बकवास करते हो बैठ के यहाँ।
अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाह रहे थे पाकिस्तान बनाना, तुम चाह रहे थे, तुमने बंटवाया है, हमने नहीं बंटवाया। तुमने बंटवाया पाकिस्तान, तुमने बनवाया पाकिस्तान, हमने नहीं बनवाया। मुसलमान गद्दारों ने बनवाया पाकिस्तान। आज ज्ञान दे रहे हो हम लोगों को, इससे छाती में चढ़ाए बैठे हो तुम लोग, बकवास कर रहे हो। हम ज्ञान नहीं दे रहे, हमारा वतन है, हमारा देश है, हमको मरना मिटना यही है। हमने दिया है, हम खून देंगे अपने देश में, हमको मरना मिटना यही है। हिंदुओं को मिटाने के लिए बैठे हो। कोई हिंदुओं को मिटा नहीं रहा है, कोई हिंदुओं को मिटा नहीं रहा है। अरे तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ का देश है। अरे हिंदू मुसलमान खत्म दोनों करना तुम्हारी किताब में लिखा है। मौलाना बकवास करोगे, मैं पूरा जवाब दूंगा तुम लोगों का, समझे? मुझसे बकवास करने के लिए नहीं कर रहा है। संभाल के आना। जिन्ना के मजार पर एडवाणी गए थे, हम नहीं गए थे। जिन्ना के मजार पर एडवाणी गए थे, एडवाणी से पूछो क्यों मिर्चें लग रही है। बरेलियों ने पालकी उठाई थी जिन्ना की, देवबंदी आ गए ताकि जिन्ना के साथ थे। अरे हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अरे बाबा हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ, बाबा साहब ने हमने नहीं बनाई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, मतलब मुसलमान मुक्त भारत चाहते थे बाबा साहब। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं पैदा हुआ हूं मगर मरूंगा नहीं। वो भी पढ़ो तुम पढ़ के बताओ ना। तुम जैसे जाहिल आदमी डिबेट में आकर के उठपटांग बात कर रहे हो। एक जाहिल आदमी हो, तुमको तमीज नहीं है। एक बहुत बड़ी पार्टी के तर्जुमान बन गए, सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक, मैं दोनों मेहमानों को रोकूंगा, मुफ्ती साहब को भी रोकूंगा, संजय जी को भी रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। मुझे लगता है कि हिंदुत्व के मसले पर, अशोक जी आपकी काम की बात है, हिंदुत्व के मसले पर भारत में कोई पार्टी और कोई राजनेता, मैं दोनों बातें कह रहा हूं अरविंद जी, कोई पार्टी और कोई राजनेता इंक्लूडिंग बीजेपी में पार्टी नहीं, नेता के लिए योगी आदित्यनाथ का हाथ नहीं पकड़ सकता। हिंदुत्व के विषय में वो सबसे मीलों आगे खड़े हैं भैया, इसलिए वहां एनर्जी जाया न करो, वहां कुछ नहीं मिलना। भाजपा के नेताओं के लिए भी कह रहा हूं, उनको भी कुछ नहीं मिलना। मान लो उनमें से किसी को कल को हसरत जाग जाए कि नहीं हम बड़े हिंदू आइकॉन हो जाए, संभव नहीं। तो फिर बाकी दलों को तो छोड़ ही दो, सपा बसपा कांग्रेस जनता दल लोक दल छोड़ ही दीजिए। ये सत्य पहचानना चाहिए कि जिस विषय जहां पर आप कोई उस लकीर से बड़ी लकीर नहीं खींच सकते, वहां से पीछे हट जाइए, वहां मत लड़िए। मैं तो हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच क्यों लिया। आप फिर पुराने सवालों को जिंदा कर देंगे, हर जगह आपसे सवाल पूछा जाएगा, हर जगह चर्चा होगी अयोध्या में गोलीकांड की, हर जगह मथुरा का प्रश्न आएगा, हर जगह श्रृंगार गौरी का प्रश्न आएगा। ये ममता जी जैसा मत करिए कि हड़बड़ियों में गड़बड़ियां कर दो। और एक बात मैं कहता हूं कि मैंने कांग्रेस की एक बुजुर्ग नेता थी महिला, अब तो वो रही नहीं, उनसे एक बार पूछा, गांधी नेहरू परिवार की बड़ी निकट थी और उस वक्त बहुत सक्रिय थी जब ये शाहबानों और अयोध्या में ताला खुलने वाला मसला आया। मैंने उनसे पूछा ये किस विद्वान ने सलाह दी थी राजीव गांधी को, तो उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए, नाम यहाँ मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा क्या बोले थे? बोले उन्होंने कहा शाहबानों वाले में सुप्रीम कोर्ट की स्टेसी कर दो और इधर मस्जिद का ताला खुलवा दो, है मंदिर का बीच वाले गुंबद में, तो इधर इस जेब में मुसलमान और इस जेब में हिंदू, 500 साल तक राज करेगी कांग्रेस। और कांग्रेस उसके अगले ही चुनाव में हार गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समाजवादी पार्टी अगर अपना मूलाधार बदलने की कोशिश करेगी तो वो 10-20 साल की प्रक्रिया में तो संभव है, 6 महीने और 8 महीने में नहीं हो सकता।
फिर तो दुर्घटना ही होगी, जान लीजिए। हाँ, आप में ये क्षमता हो कि चलो अब हम 20 साल इस विषय पर संघर्ष करेंगे, तो ये भी जान लीजिए कि आप संघर्ष करेंगे जब ऐसे एक्सीडेंटल फैसले होते हैं। आपको याद है कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह कुछ समय के लिए एक साथ आ गए थे। कल्याण सिंह जी ने लाल टोपी पहन ली थी और एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, मुलायम सिंह कल्याण सिंह कौरी भर के एक दूसरे को खड़े हैं टोपी लगा के। उस फैसले ने समाजवादी पार्टी की रेड़ मार दी थी चुनाव में, लोकसभा के ने मार दी थी। कांग्रेस 21 सीटें जीत गई थी, कांग्रेस। सोचिए, इतना सरल नहीं होता है कि हम एक फेसबुक पर पोस्ट कर दें या ट्वीट कर दें, एक्स पर लिख दें कि हम अयोध्या को महान नगरी बनाएंगे तो हिंदू वोट मिले। नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तपस्या की है, उसके लिए संघर्ष किया है, पीढ़ियां खप गई। और योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के पीठाधीश्वर है ना अशोक जी, उस पीठ का 4 पीढ़ियों से इस आंदोलन में योगदान है, 4 पीढ़ियों से। कहां मुकाबला करोगे भैया? इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के साथ आप हिंदुत्व के कंपटीशन में मत उलझिए। आज की तारीख में पॉलिटिकल सर्किल में, भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सनातन का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है, जान लीजिए और मान लीजिए। आप उनसे दूसरे विषयों पर संघर्ष कर सकते हैं, इस विषय पर संघर्ष नहीं कर सकते। जनता भरोसा नहीं करती ना। कुछ चीजें बड़ी साफ होती, जैसे ममता जी ने हड़बड़ाहट में गाड़ी मोड़नी चाहिए कि अब हम मंदिर बनाने वाली ममता हैं, लेकिन जनता को ममता नहीं आई। उनने कहा कि पूरी जिंदगी तो मस्जिद करती रही, फुरफुरा शरीफ है, कुरकुरा शरीफ, और कह रहे मंदिर बनाएंगे। नहीं, आपकी घोषणाएं तभी अर्थवान होंगी, तभी मूल्यवान होंगी, जब आपका आचरण भी वैसा होगा। मैं तो सोच रहा था, मुफ्ती साहब आलिम हैं, वो इस बात की तारीफ करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने एक मुद्दे को पकड़ा तो उस मुद्दे को आज तक 80 के दशक में पकड़ा। जब पहला विश्व हिंदू परिषद ने किया, पालमपुर तो बात की बात है, तब उसमें जिसमें कर्ण सिंह अध्यक्ष बने, जिस सम्मेलन के विश्व हिंदू परिषद के प्रयाग में, वहाँ से बात शुरू हुई। समझ लीजिए, संघ परिवार ने अपने को उसमें इन्वॉल्व किया सक्रियता के साथ। सोचिए कितने वर्ष हो गए, उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं। तो जैसे आईएएस की तैयारी एक दिन में नहीं होती, वैसे ही मुद्दों पर जन विश्वास भी एक दिन में हासिल नहीं हो सकता। आप किसी से पूछिए कि अयोध्या कैसे बन पाई, तो वो हर आदमी कहेगा योगी बाबा थे इसलिए बन पाई। किसी से पूछिए काशी में ऐसा कैसे हुआ, बोले बाबा थे इसलिए हुआ। लगाव दिखता है, उसकी प्रामाणिकता झलकती है। और कृष्ण जन्म स्थान के विषय में एक टिप्पणी जरूर करूंगा। वहां ईदगाह है, किसी ईदगाह की तुलना योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान से कैसे हो सकती है? हम उसको तराजू में नहीं रख सकते ना। योगी जी ने कहा, किस सेंस में है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लिए अगर आप चाहते हो कि हमें अपना रास्ता बदलना है तो ये एक अवसर है। मथुरा में लाइन खींच दीजिए, आपके पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, क्षमता भी है। भाजपा से तो ज्यादा बड़े मजबूत हो आप इस वक्त। जब राम अयोध्या का विषय भाजपा ने हाथ में लिया था तो भाजपा जितनी मजबूत थी उससे तो सपा आज कई गुना ज्यादा मजबूत है। मथुरा में करो जड़ाका तो जनता में एक वाइब्रेशन होगा, वो कहेंगे लग रहा भैया अखिलेश यादव वो मुलायम सिंह फर्क है क्या। लेकिन ये फर्क दिखाना पड़ेगा। ये वाचिक और डिजिटल मोड में स्वीकार नहीं होगा।
जाने कितनों लोगों के रक्त से सरयू लाल हुई है अशोक भाई। अशोक सिंघल का सिर फटा, उनका कुर्ता खून से रंग गया। हजारों लाखों लोग जेल गए। तब जनता ने माना कि हाँ, इनकी निष्ठा अयोध्या में है। जो बात अरविंद जी कह रहे थे, 4 सरकारें गवा दी और कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि सारी गलती मेरी, मुझे सजा दीजिए। मैंने कहा था कि गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। 4 सरकारें छोड़ो, नगर पालिका की चेयरमैन ही आदमी दांव पे नहीं लगाता है। राज्य सरकारें बड़ी चीज होती है। भाजपा ने उतना संघर्ष किया है कि आज उसकी बात इन विषयों पर आपसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। और वो भी अगर कंठ योगी आदित्यनाथ का हो तो वैसे ही मामला बिल्कुल एक तरफा हो जाता है। मित्र, मैं फिर एक लाइन कह के बात समाप्त करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहती है तो उसको बड़े जोखिम उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 11,440 वोल्ट के तार के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा